स्टूडेंट, आज हम थर्ड की जो क्लास थर्ड है उसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है कितने पैर। बच्चे सुप्रभात। अध्यापिका जी यानी कि गुड मॉर्निंग मैम। अध्यापिका सुप्रभात बच्चे, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बातें करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किसी जीव के पैर नहीं होते? श्याम जी हाँ। अध्यापिका मुझे पता है, बरसात में मैंने एक केंचुआ देखा था, उसके पैर नहीं थे, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका बहुत ठीक है, अब तुम 2 पैर वाले जीवों की बात करो। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य मनुष्य के अतिरिक्त आप अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं। अध्यापिका जी अध्यापिका बिल्कुल सही रमेश। अब तुम यदि पशुओं की बात करें तो बताइए, आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 पैर हैं? जी हाँ, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। हाँ मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम शायद भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पे एक थैली भी होती है जिसमें अपने बच्चे को साथ ले जाता है। अध्यापिका वाह वाह, आप सब बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वो धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मेढ़ा, बकरी, गधा, बंदर, रापिया, मेंढक, उद, बिलाव, घड़ियाल, रमेश, चीता, शेर, विपिन, जेबरा, जिराफ। अध्यापक बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि किन किन कीटों के पैर के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चोट और चींटे और चींटियाँ तो देखी हैं, बताइए उनके पास कितने पैर हैं? मीना अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मेरे लिए बहुत बहुत पास से देता है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं और पता भी चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही होगा। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त भी कई कीट के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरे और तितली, झींगुर। सिमरन ने कहा झींगुर। अध्यापिका शाबाश, बहुत सही कहा आपने। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी एक ऐसे कीट का नाम बताओ जिसके 6 से अधिक पैर है। रमेश हंसकर मकड़ी। हाँ, मकड़ी की तो 8 पैर दिखाई देती है जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका बिल्कुल सही। अब मैं आपसे एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर के 151 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनकजूरा। आप में से किसी ने कनकजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सीलन अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ के तने के अंदर, गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने पैर सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? मंजुलिस बग्रवाल ने लिखा है। मंजुलिस भार्गव ने इस चैप्टर को लिखा है। अगर इसके क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम आप हमें इसके क्वेश्चन करा दीजिए।